मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां, कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। जांच पड़ताल का अमल कल से शुरू होगा। 11 जनवरी को नज़रसानी शुदा फहरिस्तें जारी की जाएंगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात वापस ले सकेंगे। मुल्क का मुस्तकबिल आइन और जमहूरियत से वाबस्ता है। आइन की तमहीद में है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। निगरान हुकूमत आइनी तरीके से वजूद में आई। इलेक्शन जुमेरात 8 फरवरी को होंगे। किसी को इस बारे में शक नहीं होना चाहिए। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम की कायम करदा वजारती कमेटी की बलूचिस्तान से आए मुजाहिरीन से मुलाकात। वफाकी वज़रा मुर्तजा सोलंकी, फवाद हसन फवाद और गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ की मुजाहिरीन से मुस्बत माहौल में गुफ्तगू। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। मुल्क में इजहार राय की आज़ादी है, नफरत फैलाने की नहीं। कौमी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। आइन में तमाम शहरियों के यकसा हुकूक की जमानत दी गई है। अक़लियतों की इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ मेरे ईमान का हिस्सा है। हर किस्म की इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और क्रिसमस तकरीब से खिताब। गजा पर इसराइली फौज के वसी पैमाने पर हमलों का सिलसिला जारी। जंगी जुनून में मुब्तला सहूनी फौज ने जंग का दायरा मजीद इलाकों तक वसी कर दिया। इसराइली हमलों में 24 घंटे के दौरान 201 फलस्तीनी शहीद, 368 जख्मी। 7 अक्टूबर से गजा में जारी सहूनी दहशतगर्दी में शहदा की मजमूई तादाद 20,258 हो गई। 53,600 से ज्यादा अफराद जख्मी। सहूनी फौज की गजा में जारी झड़पों के दौरान अपने मजीद 8 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक। गजा में बदतरीन इंसानी बहरान बरकरार। 24 दिसंबर 2007 को भारत में क्रिसमस तकरीबात के दौरान इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से ईसाइयों का कत्लेआम। रियासत उड़ीसा के जिला कंधमाल में ईसाइयों के कत्लेआम को 16 साल मुकम्मल हो गए। कत्लेआम के नतीजे में 500 ईसाई हलाक और 1,800 से जायद जख्मी हुए। 16 साल गुजरने के बावजूद मुतासरा ईसाई खानदान नाम नेहाद भारतीय इंसाफ के मुंतजर। कश्मीरी अवाम भारतीय फौज की मजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज। 21 दिसंबर को काबिज फौज पर हमले के बाद के पूंछ और राजौरी में मासूम अवाम पर जुल्म बर्बरियत में इजाफा। 21 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के 3 शहरियों को तफ्तीश की आड़ में उठाया गया। 22 दिसंबर को जेर हिरासत तीनों कश्मीरी मुर्दा हालत में पाए गए। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ राजौरी सेक्टर में कश्मीरी अवाम के मुजाहरे, इंसाफ का मुतालबा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला। गुज़िश्ता रोज 1,159 अफगान शहरियों पर मुश्तमिल 86 खानदान अपने वतन लौट गए। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी कसीर तादाद में गैर कानूनी अफगान पनाहगज़ीन अफगानिस्तान जाते रहे। पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 4,46,000 से जायद हो गई। सर्दियों की आमद। वादी सवात में सियाहत उरूज पर पहुंच गई। पाक फौज और फ्रंटियर को नॉर्थ की जानिब से सयाहों के लिए खुसूसी फेस्टिवल्स का इनेकाद। कालाम में पाक फौज और फ्रंटियर को नॉर्थ की जानिब से मुनक्किदा कल्चरल फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। कल्चरल फेस्टिवल में जीप रैली, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और टग ऑफ वॉर के मुकाबले मुनक्किद हुए। कल्चरल स्टॉल्स लगाए गए। इलाकाई फनकारों ने भी फन का मुजाहरा किया। डेविस कप टाई। भारत की मैच पाकिस्तान से मुंतकिल करने की अपील मुस्तरद। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के आजाद ट्रिब्यूनल का पाकिस्तान के हक में फैसला। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई फरवरी में इस्लामाबाद में होगा। और सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग दिफाई चैंपियन अल इत्तेहाद को अपसेट शिकस्त। अल राद ने एक के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। क्रीमल ब्रोकाई के 2 गोल। पॉइंट्स टेबल पर अल इत्तेहाद की टीम लीग लीडर्स अल हलाल से 22 पॉइंट्स के फर्क से 6ठे नंबर पर मौजूद है।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। क्लिक 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 टैप टैप हो गया सब लाइव ऑल इन वन ऐप। ओवरसीज पाकिस्तानी मैनेज आरडीए विद आसानी। सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। इन्वेस्टमेंट्स करो स्ट्रेस फ्री, पैसे वापस ले जाओ अब कभी भी। सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। अब रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स अपनी सारी बैंकिंग नीड्स पूरी कर सकते हैं विद एमसीबी लाइव। तो डाउनलोड करो एमसीबी लाइव, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। MCB Bank for Life. वेलकम बैक। नाजरीन, मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी जारी है। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 रोज़ा तौसी आज खत्म हो जाएगी। चारों सूबों में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन के नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल से 30 दिसंबर तक होगी। रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर होगी। पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को होगी। इत्तलात और नशरियात और पार्लिमानी अमूर के वजीर मुर्तजा सोलंकी ने कहा है कि मुल्क का मुस्तकबिल आइन और जमहूरियत से वाबस्ता है। आइन की तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन वाज़ेह कर चुका है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। के आइन की तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। मैं एक आइनी हुकूमत का हिस्सा और आइनी अमल की पैदावार। मुल्क का मुस्तकबिल आइन और जमहूरियत से वाबस्ता है। पाकिस्तान में हुकूमत जो भी हो, लेकिन इंतखाबात की तारीख, उसमें तब्दीली, तौसी का अख्तियार सिर्फ एक आइनी इदारे के पास है। उसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उसने बहुत वाज़ेह तरीके से ये बताया है कि इलेक्शंस जुमेरात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इसलिए किसी को किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने का आज आखिरी दिन है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा सदफ अफजल इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जहां कौमी असम्बली की अक़लियतों के लिए खुसूसी काउंटर बनाया गया है। क्या इलेक्शन कमीशन आज उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त भी जारी करेगा? इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा सदफ अफजल से। सदफ, अपडेट कीजिएगा। जी काशिफ, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। शाम 4:30 बजे तक उम्मीदवार जो हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं रिटर्निंग अफसरान के दफातर में। यहाँ पे अगर मैं कौमी असम्बली की जो अक़लियती नशिस्तें हैं उनकी बात करूँ तो इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेशल काउंटर बनाया गया था जो कौमी असम्बली की अक़लियती नशिस्तें हैं उनके लिए। और अब तक इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 128 जो हैं उम्मीदवार वो अपने कागजात जमा करवा चुके हैं। अगर थोड़ा सा इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली की हम बात करें तो मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्तें जमा करवाई गई थी कि क्योंकि उनके पास वक्त कम है, 2 दिन का वक्त कम है, हमें मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं अपने कागजात नामजदगी के साथ, मुख्तलिफ दस्तावेज़ात की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें 2 दिन की मज़ीद जो है वो मोहलत दी जाए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की इल्तिजा पर 2 दिन की तौसीक़ की थी कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से। और
सियासी जमातों के लिए, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के लिए इलेक्शन कमीशन ने हिदायतनामा भी जारी किया था कि उनको उनकी हिदायत को फॉलो करते हुए आपने जो है वो कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने के सिलसिले को जो अमल है उसको मुकम्मल करना है। आज ही शाम को इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज ही शाम को उम्मीदवारों की इब्तदाई जो फहरिस्त है वो जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद कल यानी 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी यानी जांच पड़ताल का अमल शुरू हो जाएगा। उसके बाद 3 जनवरी 2024 तक कागजात नामजदगी पर मुख्तलिफ एतराज़ात जो हैं वो दायर किए जा सकेंगे और उन एतराज़ात पर जो अपीलें हैं वो 10 जनवरी 2024 तक इलेक्शन कमीशन निपटा देगा। 12 जनवरी तक मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं, सियासी जो रहनुमा हैं, वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे और जो इंतखाबी निशान हैं वो सियासी पार्टियों को 13 जनवरी को अलॉट कर दिए जाएंगे, जिसके बाद 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए पोलिंग होगी। जी सही, शुक्रिया सदफ अफजल हमें अपडेट कर रही थी। और नाज़रीन, लाहौर में सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज भी जारी है। हमारे नुमाइंदे आसिम नज़ीर इस वक्त लाहौर में पंजाब के सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं। बताएगा आसिम, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों की सहूलत के लिए जो 2 रोज़ की तोसी की गई थी उसका भी आज आखिरी रोज़ है और आज कागजात नामजदगी जो सियासी जमातों के उम्मीदवार जमा करवा रहे हैं, आज 4:30 बजे का वक्त है। जो दफ्तरी औकात में जो सियासी कारकुनान हैं वो अपने यहाँ पर आकर अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। आज मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी हल्का N 130 से बिलाल यासीन जमा करवाएंगे। इसके अलावा जो बाकी भी उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, वो भी उनकी तरफ से भी अपने अपने हलकों की तरफ जो जिनसे वो कंटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। इससे पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के कागजात नामजदगी भी जमा हो चुके हैं और ये आज 4:30 बजे तक का आज का वक्त है जब कागजात नामजदगी उम्मीदवार जमा करवा सकते हैं, जिसके बाद आज ही इलेक्शन कमीशन इस हवाले से जो इब्तदाई लिस्ट है वो जारी करेगा। आज ये पहला अमल मुकम्मल होने के बाद कागजात की जांच पड़ताल का अमल शुरू हो जाएगा। दूसरा मरहला जो शुरू हो जाएगा जो 25 से 30 दिसंबर तक जो है वो जारी रहेगा। इस दौरान जो है वो उम्मीदवारों की तरफ से जो कागजात जमा करवाए गए हैं उनके जो है जांच पड़ताल का अमल शुरू हो जाएगा। जो उसके बाद जो दूसरा मरहला है उसके बाद कागजात नामजदगी के मुस्तरद या मंजूर होने के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो 3 जनवरी तक जमा करवाई जा सकेंगी, जिसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो इन पर फैसला 10 जनवरी को करेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि नज़र सानी जो लिस्ट है वो 11 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद 12 जनवरी तक जो उम्मीदवार हैं अगर वो किसी के हक़ में दस्तबरदार होना चाहें तो वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। 13 जनवरी जो है वो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेट दी गई है कि 13 जनवरी को जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनको जो है वो उनको इंतखाबी निशान अलाट कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है वो हतमी फहरिस्त भी उसी रोज़ जारी की जाएगी। अभी जो है वो यहाँ पर जब हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के सूबाई ऑफिस में, यहाँ पर मखसूस नशिस्तों पर भी कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और इसके अलावा जो अक़लियतों की जो मखसूस नशिस्तें हैं वहाँ पर भी जो है वो कागजात नामजदगी यहाँ पर जमा करवाए गए हैं। इसके बाद जो है ये मरहला जो मुकम्मल होंगे उसके बाद 8 फरवरी का जो दिन है वो तमाम मराहल मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात का दिन है जब पूरे मुल्क में एक दिन ही इंतखाबात करवाए जाएंगे। जी आसिम नज़ीर, बहुत शुक्रिया। आप सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद थे और हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, कराची के तमाम अजला में उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी दाखिल कराने का सिलसिला जारी है और कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़ है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सोहेल जमाली से। जी सोहेल जमाली, अपडेट कीजिएगा। कराची के तमाम 7 अजला में जिसमें केवाड़ी टाउन, ज़िला शर्क़ी, ज़िला जनूबी, ज़िला गरबी, ज़िला वस्ती शामिल हैं। अब तक कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर 1160 फार्म तकरीबन सूबाई असम्बली पे जमा हुए हैं, जबकि 370 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर फार्म जमा हो चुके हैं। जिन उम्मीदवारों ने, जो मशहूर शख्सियात ने यहाँ से फार्म जमा कराए हैं, इसमें मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ हैं, वो बल्दिया की सीट से लड़ेंगे। वो इससे पहले भी 2018 में बहुत कम मार्जिन से यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे थे। उनके मुकाबले में पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल हैं जो डिप्टी कन्वीनर हैं। इसके मुकाबले में साबिक़ MN जो पिछले ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए थे, कादिर खान मंदूखेल हैं। इसी तरह ज़िला बस्ती की NA 250 है, वहाँ से जमात इस्लामी पाकिस्तान के हाफिज़ नईमुर रहमान खड़े हो रहे हैं। इसी तरह जमात इस्लामी के
महराजुल हुदा सिद्दीकी हैं, मरकज़ी मुस्लिम लीग से फैसल नदीम हैं। इसके अलावा पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के महमूद मौलवी ने अब तक अपने फार्म जमा कराए हैं। फ़ारूक सत्तार MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने 2 हलकों से फार्म जमा कराए हैं। अच्छा, ये तमाम अज़ला में चूँकि ये कागज़ात नामज़दगी का सिलसिला जारी है, सुबह के औक़ात में निस्बतन उम्मीदवारों का रश कम था, मगर अब वो जैसे जैसे वक्त पड़ रहा है, दोपहर 12 बज चुके हैं, तो अपने हामियान के साथ, कारकुनान के साथ, आज़ाद उम्मीदवार अपने हिमायत याफ्तगान के साथ इस ROs के पास आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात जमा करा रहे हैं। मैं जिस जगह मौजूद हूँ, ये ज़िला शर्क़ी का इलेक्शन कमीशन का ऑफ़िस है, जिसके साथ डिप्टी कमिश्नर का ऑफ़िस ही मुत्तसिल है। इसमें तमाम ROs मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन का अमला बहुत तंदही से और बहुत स्मूथली काम कर रहा है। यहाँ पर कौमी असम्बली की ज़िला शर्क़ी में 4 नशिस्तें हैं, इसी तरह सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो NA 235 से NA 238 तक हैं। इसी तरह सूबाई असम्बली की PS 97 से लेके 105 तक हैं। इस तमाम इलाके में लियाकता इन तमाम जो जितने यहाँ पर इलाके मौजूद हैं, इसमें सोहराबगढ़ टाउन शामिल है, गडाब टाउन शामिल है, ज़िला शर्क़ी का गुलशन इकबाल टाउन शामिल है, जिना टाउन शामिल है, और इसी तरह जो गुलशन इकबाल के साथ मुत्तसिल सोसाइटियाँ स्कीम 33 में और गुलशन मेमार के साथ वो तमाम इलाके शामिल हैं। ख़ासा वसी ज़िला है जहाँ पर इन 4 नशिस्तों के लिए तकरीबन 80 से ज़्यादा उम्मीदवार अब तक फार्म जमा करा चुके हैं और ये सिलसिला जारी है, जो आज शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगा। शुक्रिया सोहेल जमाली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, बलूचिस्तान से भी उम्मीदवारों की अक्सरियत ने अपने कागजात नामजदगी अपने मुतल्लका रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर में जमा करवाए हैं। आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताने के लिए कोयटा में हमारे साथ मौजूद है मीर सलाम जोगिज़ई। जी मीर सलाम, बताइएगा। जी, कोयटा समेत बलूचिस्तान के तमाम 36 ज़िला में आम इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का आज 5वां और आखिरी रोज़ है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक अब तक 2000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की कुल 16 जनरल नशिस्तें, जबकि 4 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद कुल 51 है, जबकि 14 मखसूस नशिस्तें शामिल है, जिसमें 11 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और 3 अक़लियत के शामिल है। बलूचिस्तान से कुल रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद 53 लाख से ज़ायद है, जिसमें 30 लाख मर्द वोटर जबकि 30 लाख से ज़ायद ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर शामिल हैं। बलूचिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं, जिसमें पुलिस के अलावा बलूचिस्तान लेवीज, जबकि कुछ जगहों पे फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की भी खिदमत हासिल की गई है। जी शुक्रिया मीर सलाम जोगिज़ई, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने का आज आखिरी दिन है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फाहद जावेद इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से जान लेते हैं। जी फाहद जावेद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, आम इंतखाबात 2024 के हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के 3 हलकों के लिए 152 उम्मीदवारों ने अब तक कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसी तरह रावलपिंडी में कौमी असम्बली के 7 और सूबाई असम्बली के 14 हलकों के लिए 370 उम्मीदवारों ने अब तक कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए और आज़ाद हैसियत के अंदर भी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 2 दिन की तोसी दी गई थी। इसके बाद जब कागजात नामजदगी का आज आखिरी मरहला मुकम्मल हो जाएगा कागजात नामजदगी जमा करवाने का, इसके बाद कागजात की जाँच पड़ताल का अमल शुरू होगा। अब तक जो कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जमा करवाए गए हैं, उसमें एक जो नया ट्रेंड देखा गया है कि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। जी फहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, मुल्तान से कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सियासी जमातों के मुमकिन उम्मीदवारों समेत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। मुल्तान से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा मोहम्मद कलीम से। जी ख्वाजा कलीम, बताइएगा मुल्तान से कौन कौन से बड़े नाम इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं? जी उरूज, इस वक्त मुल्तान में जो सूबाई असम्बली की 12 और कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें हैं, उन पर 390 के करीब उम्मीदवार जो हैं वो 435 से ज़्यादा कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल करवा चुके हैं। क्योंकि बाज़ उम्मीदवार जो ऐसे हैं उन्होंने
एक से ज़्यादा कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं। और जो ताल्लुक़ है आपके सवाल का कि कौन कौन से बिग नेम जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं आइंदा, तो मैं आपको बताऊं कि NA 148 है जो मुल्तान का कौमी असम्बली का हल्का, उसमें साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हैं जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और उसके मुकाबले में अभी तक मुस्लिम लीग नून ने अपने किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, लेकिन यहाँ पे अहमद हुसैन डेहड़ और सिकंदर याद बोसन उम्मीदवार हैं। उसके अलावा बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं जो मुमकिन तौर पर PTI के उम्मीदवार हो सकते हैं। इन समेत 16 उम्मीदवार जो हैं वो इस हल्के में उम्मीदवार हैं। NA 149 से तारिक रशीद हैं जो मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हो सकते हैं। इमरान अरशद हैं, हसन तारिक हैं, जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो हैं डॉक्टर सफदर हाशमी हैं। और इन समेत 17 उम्मीदवार हैं जो इस हल्के से उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 150 हल्का है NA 150 जिससे आज सुबह दाखिल करवाए हैं शाह महमूद कुरैशी जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं, PTI के उम्मीदवार हो सकते हैं, वो उन्होंने दाखिल करवाए हैं। और इसके साथ साथ उनके साहिबजादे ज़ैन महमूद कुरैशी ने और उनकी साहिबजादी मेहर बानो कुरैशी ने भी यहाँ से दाखिल करवाए हैं अपने कागजात नामजदगी। इसके अलावा हल्का NA 151 से भी इन तीनों उम्मीदवारों ने और हल्का PP 219 से भी इन्हीं तीनों उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं। जबकि हल्का PP 218 जो है वहाँ से सिर्फ ज़ैन महमूद कुरैशी ने अपने जो है वो दाखिल करवाए हैं। इसके अलावा हल्का NA 151 से साबिक वफाकी वज़ीर मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर जो हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं और ये मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के मुमकिन उम्मीदवार होंगे अली मूसा गिलानी, उन्होंने यहाँ से दाखिल करवाए हैं अपने कागजात नामजदगी। इसके अलावा हल्का NA 152 से जावेद अली शाह हैं और राना महमूदुल हसन हैं। इन दोनों का ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से। आप देखें कि इनमें से किसको टिकट मिलती है। और कासिम नून जो हैं मुस्लिम लीग नून के मुमकिन उम्मीदवार हो सकते हैं, इन्होंने हल्का 153 से अपने नॉमिनेशन पेपर्स दिए हैं और डॉक्टर रियाज लांग हैं। इसके अलावा एक बड़ी तादाद जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की है। और अगर देखा जाए पार्टी नॉमिनेशन के हवाले से तो अभी तक सिवाय जमात इस्लामी के और किसी हद तक पीपल्स पार्टी की तरफ से और किसी उम्मीदवार की को अभी तक किसी भी जमात की नुमाइंदगी अभी तक नहीं मिली। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अभी तक पार्लियामेंट्री उसकी जो बोर्ड है वो अभी तक फ़ैसला उसने अनाउंस नहीं किया है। तो जब वो अनाउंस करेंगे तो तब ही उसके उम्मीदवार जो हैं उनको टिकट्स मिलेंगे और वो दाखिल करवाएंगे अपने टिकट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास। तो अभी इसमें काफ़ी टाइम भी है, अगले महीने जाके भी 2 से 3 हफ्ते हैं जब नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने वाले उम्मीदवार जो हैं वो अपने टिकट्स जमा करवाएंगे और रिटर्निंग ऑफिसर या इलेक्शन कमीशन उनको जो है वो पार्टी के हिसाब से या आज़ाद उम्मीदवारों को उनके जो है। आप हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह सिंध के तमाम अजला में इलेक्शंस 2024 के सिलसिले में फॉर्म्स जमा करवाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार अपने अपने हल्कों से नामजदगी फॉर्म जमा करवा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी NA 194 लाड़काना से इलेक्शन लड़ेंगे और अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। मजीद तफसीलात के लिए शराज अली डाहरी लाड़काना से हमारे साथ मौजूद है, मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। शराज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सिंध के तमाम अजला में जो है नॉमिनेशन फॉर्म्स जो हैं कौमी और सूबाई सीटों पे हैं वो भराए जा रहे हैं। और नामजदगी फॉर्म्स आज जो है आखिरी दिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अनाउंस किया गया था, तो आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा जो हैं और कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे और मुख्तलिफ हल्कों से अपने उम्मीदवारों की जो है फॉर्म्स सबमिट होंगे। आज लाड़काना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी NA 194 से जो है आज कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, जबकि दूसरी सीट से जो है कंबर शहदाद कोट से भी जो है वो अपने फॉर्म्स यहाँ पे जमा कराएंगे। और जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में जो है अपने फॉर्म सबमिट करवाए थे कौमी असम्बली की सीट पे, जब खुर्शीद अहमद शाह ने सखर से फॉर्म जमा करवाए हैं। GDA की जो हैं रहनुमा सायरा बानू उन्होंने सांगड़ से कौमी असम्बली के लिए फॉर्म सबमिट करवाए हैं। तो जो इलेक्शन की गहमा गहमी है वो उरूज पर है और क्योंकि आज के बाद जो है स्क्रूटनिंग का अमल शुरू किया जाएगा। मुल्क भर की तरह जितने भी हैदराबाद, कराची, सांगड़, लाड़काना, सखर, खैरपुर, घोटकी, मटियारी समेत जितने भी अजला हैं वहाँ पे आज फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आज के बाद जो है स्क्रूटनिंग का अमल शुरू किया जाएगा। कौमी असम्बली की सीटों, सूबाई असम्बली के सीटों पे जो है इसके बाद फॉर्म जमा करवाने के बाद जितने भी सिलसिले मराहल है उसकी स्क्रूटनिंग के बाद जो है अमल दोबारा शुरू होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, GDA, JUI,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और दीगर सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो अपने कारकुनान के हमरा मुख्तलिफ RO ऑफिस में रिटर्निंग अफसरान के पास टोलियों की शक्ल में आ रहे हैं, वहाँ पे फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं। और एक गहमा गमी हमें नज़र आ रही है कि क्योंकि ये आज जो पहला फेज़ है इलेक्शन 2024 का, उस पहले फेज़ का आज जो है वो मुकम्मल होगा, जबकि फॉर्म चारों तरफ से जितने भी अजला हैं वहाँ पे सबमिट होंगे। जी नाज़िल डाहरी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आम इंतखाबात 2024 कागजात नामजदगी का जमा कराने का आज आखिरी रोज़ है और हमारे नुमाइंदे मौज़मुद्दीन इस वक्त NA 130 में मौजूद हैं, जहां साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन जमा करवाएंगे। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 की कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 रोज़ की तौसीह दी गई थी और आज आखिरी रोज़ बनाया जा रहा है। मौज़मुद्दीन इस वक्त NA 130 में मौजूद हैं, जहाँ साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन जमा करवाएंगे। मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी मुअज़्ज़म, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हल्का NA 130 में मौजूद हूँ। मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो इस वक्त बिलाल यासीन मुस्लिम लीग के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर भी हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून के कागजात जमा करवाएंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है हल्का NA 130 से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे। बिलाल यासीन यहाँ पे आ चुके हैं, उनके साथ मुस्लिम लीग नून के बड़ी तादाद में वर्कर्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के और पार्टी के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। आज कागजात नामजदगी का आखिरी रोज़ है, 2 दिन की तौसीह की गई थी। आज इस कागजात नामजदगी जमा होने के बाद एक लिस्ट अवेजा कर दी जाएगी, जिसके बाद 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है कागजात की जांच पड़ताल करेंगे, जिसके बाद 3 जनवरी तक जो है उनके जो रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से मंजूर या मुस्तरद किए जाएंगे, उसके ऊपर अपीलें दर्ज की जाएंगी और अपीलों का जो फैसला है 3 तारीख से लेकर 10 जनवरी तक किया जाएगा, जिसके बाद 11 तारीख को एक लिस्ट लगेगी और 12 तारीख को उम्मीदवारान जो है अपने कागजात वापस ले सकते हैं। 13 तारीख को उम्मीदवारान को उनके इंतखाबी निशान भी लौट किए जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है और उसके ऊपर अमल भी कराया जा रहा है, फेयर प्रोसेस किया जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त भी बड़ी तादाद में वर्कर्स मौजूद हैं, इनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ बिलाल यासीन उनके साथ कुछ उनके जो उनके वकला है वो अंदर जाएंगे, कागजात जमा करवाएंगे। तो लाहौर शहर में तमाम सियासी पार्टीज़ की जानिब से उनके कागजात जो हैं वो जमा करवाए जा रहे हैं। लाहौर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जो मखसूस नशिस्त हैं उनके ऊपर भी जमा कराए जा रहे हैं। चौथे दिन के अख्ताम तक कल 500 से ज़ायद खवातीन की मखसूस नशिस्तों के ऊपर कागजात जमा हुए थे, जबकि अक़लियत की सीट के ऊपर 110 से ज़ायद और जो दूसरी कौमी असम्बली की सीट उस पर 180 से ज़ायद लोगों ने जो अपने कागजात जो है वो जमा करवाए थे। तो कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी है, जो कि आज शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर अब से कुछ देर बाद NA 130 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात जो है बिलाल यासीन जमा करवाएंगे और उसके बाद वो मीडिया से भी बातचीत करेंगे। बड़ी तादाद में वर्कर्स यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। मौज़मुद्दीन, आप हल्का NA 130 से हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, आपको बताएंगे वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि कौमी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। मुल्क में इजहार राय की आज़ादी है, नफरत फैलाने की नहीं। इस्लामाबाद में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और क्रिसमस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइन में तमाम शहरियों की यकसा हुकूक की ज़मानत दी गई है। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। इस्लामाबाद में वजारत इंसानी हकूक के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और क्रिसमस की तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हज़रत आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया को मानना हम पर फ़र्ज है। उन्होंने कहा कि मसीही बरादरी ने तालीमी मैदान में अहम खिदमात अंजाम दी हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मैं बहैसियत उम्मती पाबंद हूँ आपको आपकी इबादतगाहों को प्रोटेक्ट करने का, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। Pakistan is the flag carrier of inclusiveness, of equality. We are all human beings. We are the children of Adam and Eve. We are free to choose our faith. La ikraha fi din. I am free to choose it. You are free to choose it. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के चैलेंजेस का सामना है। रियासत कौमी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस अफरियत को शिकस्त देगी। When a church is attacked, there are dozens of Muslims there to lay their lives to protect it. I'm not just saying it, we have laid our lives. Amongst the 90,000 martyrs of this country, 99.9 has been Muslims. We were the victims. We are not doing any favor. We are only exhibiting our national duty. We are equal participants. We are all one.
There are Christians, there are Sikhs, there are Hindus, there are Muslims in Pakistan's National Army to defend every inch of the territory of this great nation. इंसानी हकूक के वजीर खलील जाज ने कहा कि क्रिसमस का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत मुल्क है। कौमी परचम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जान की कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। हमने हमेशा खुशियों को बांटा है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ हम एक दूसरे के त्योहारों को आपस में मिलजुल कर मनाते हैं और ये पाकिस्तान की तारीख के अलावा और कहीं नहीं होता। चेयरमैन रोते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। मुल्क की तरक्की में तमाम शहरी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। पास्टर अनवर फजल ने कहा मसीही बरादरी मुल्क में अमन के फरोग के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस मौका पर क्रिसमस का केक काटा। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और क्रिसमस की इस रंगारंग तकरीब में गीत और टैबलोज भी पेश किए गए। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में। और सब एक साथ लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। नाज़रीन, अब बात करें मशक़ वस्ता की सूरत हाल की। तो गज़ा पर इसराइली फ़ौज के वसी पैमाने पर हमलों का सिलसिला जारी है। जंगी जुनून में मुब्तला सेहूनी फ़ौज ने जंग का दायरा मज़ीद इलाकों तक वसी कर दिया। राइटर्स के मुताबिक इसराइली हमलों में 24 घंटे के दौरान 201 फ़लस्तीनी शहीद और 368 ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से गजा में जारी सेहूनी दहशतगर्दी में शहादा की मजमूई तादाद 20,258 हो गई है, जबकि 53,600 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। मुसलसल इसराइली बमबारी की वजह से बेशतर इमारतें खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। सेहूनी फौज ने गजा में जारी झड़पों के दौरान अपने मजीद 8 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की है। मकबूजा मगरबी किनारे में भी काबिज फौज की जालिमाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। नाबलूस, हेब्रोन और तिलगरा में कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहरियों को हिरासत में लिया गया है। नाबलूस में फ़लस्तीनी शहरियों और इसराइली फोर्सेस के दरमियान तसादुम की भी इतलात हैं। गजा में बदतरीन इंसानी बहरान बरकरार है। इसराइल की मुसलसल बमबारी और इनखला के अहकामात के बाद गजा के वस्ती इलाके से हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी एक बार फिर अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक गजा में तकरीबन तमाम 23 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। तबाहाल गजा में भूख के डेरे हैं। इसराइली फौज की जानिब से वस्ती गजा की पट्टी से इनखला के नए अहकामात जारी किए जाने से हज़ारों फ़लस्तीनी एक बार फिर अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, जो खैमों, कैंप्स या गली मोहल्लों में रिहाइश पर मजबूर हैं। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के दायरे इनरा ने वाज़ेह किया है कि गजा पर बदतरीन इसराइली बमबारी के बायस वो मुसर दरअंदाज में मुतासरीन को इमदाद की फराहमी से कासिर हैं। सऊदी अरब ने सलामती काउंसिल में गजा इमदादी करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम किया है। करारदाद में हंगामी बुनियादों में गजा के मुतासरीन के लिए महफूज और बगैर किसी रुकावट के इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील को मुमकिन बनाने का कहा गया है, जिसके नतीजे में गजा में एक मुस्तकिल जंग बंदी की राह हमवार की जा सके। सऊदी वजारत खारजा ने सलामती काउंसिल के इस करारदाद को खुशाइन करार देते हुए कहा कि सही समत में दुरुस्त कदम है। ये जंग को रोकने और गजा में मौजूद शहरियों को जंग से बचाने के लिए एक अहम और बहुत कारामद कदम होगा। सऊदी वजारत खारजा ने अपने इस मुतालबे का भी अयादा किया कि गजा में रहने वालों के मसाइब पर बैनुल अक़वामी बरादरी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे, ताकि गजा में मुनज़्ज़म अंदाज से जारी बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर मुश्तमिल जराइम का खात्मा हो सके और इसराइली फ़ौज के गजा में मौजूद निहत्ते शहरियों के कत्ल और जबरी नकल मकानी के सिलसिले को रोका जा सके। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखेंगे।
ایک پریس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ ان کا ملک اور اتحادیوں کو شدید تشویش ہے کہ اسرائیل کے اقدامات سے خطے میں طویل مدتی امن کو نقصان پہنچے گا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ہم نے غزہ میں فوری انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی سے فلسطینیوں کے مسائل میں کمی ہوگی۔ برازیل قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک محنت اور فہم و فراست کے باعث پاکستان کی صورت میں آزاد مملکت وجود میں آئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد شکیل ملک۔ صدیوں تک ہندوستان پر راج کرنے والے مسلمان حکمرانی کا تاج چھن جانے کے بعد 19ویں صدی میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ گلے میں غلامی کا طوق ڈالے جنوبی ایشیا کے مسلمان منزل تو دور کی بات اس کے نشان سے بھی بے خبر تھے۔ محمد علی جناح مایوسی میں گھرے مسلمانوں کے لیے روشنی کی کرن ثابت ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کو بستر مرگ سے اٹھا کر تندرست و توانا کر دیا۔ 25 دسمبر 1876 میں کراچی کے معروف تاجر جناح پونجا کے ہاں پیدا ہونے والے محمد علی جناح ہندوستان کے کم عمر ترین بیرسٹر بنے۔ انگلستان میں تعلیم مکمل کر کے وطن واپس پہنچے تو وکالت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی عملی کردار ادا کیا۔ اس دوران انہیں محکوم مسلمانوں کے مسائل سمجھنے کا موقع ملا اور ان پر یہ حقیقت کھلی کہ ایک طرف تو ہندوستان پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے تو دوسری طرف مسلمان اپنے حقوق کی جنگ نہ تو لڑ رہے ہیں اور نہ ہی ان میں اتحاد ہے۔ ایسے میں محمد علی جناح نے اپنی تمام تر توانائیاں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے وقف کر دیں۔ قائد اعظم کی پرکشش شخصیت اور قابلیت نے مسلمانوں کو متحد کیا اور وہ اپنے حقوق کے لیے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر جمع ہونے لگے۔ قائد اعظم کو آزادی کی تحریک میں بے شمار مسائل اور سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ عزم و حوصلے کے کوہ گراں ثابت ہوئے اور اپنی ذہانت اور بصیرت کے باعث تمام سنگ میل طے کرتے چلے گئے۔ قائد اعظم کا ایک بہت بڑا کمال تو پاکستان بنانا تھا اور اس سے بڑا کمال اور اتنا ہی کمال جو ہے وہ برے صغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم ڈکلیئر کروانا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک محنت، لازوال عزم اور بے مثل تدبر و فراست کی بدولت اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی اسلامی ریاست کے طور پر جلوہ گر ہوا۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے نجات دہندہ کے طور پر تاریخ قائد اعظم کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ محمد شکیل ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پاکستان سے غیر قانونی غیر ملکیوں کا انخلا جاری ہے۔ گزشتہ روز 1159 مزید افغان شہری اپنے وطن لوٹ گئے۔ واپس جانے والے افغان شہریوں میں 287 مرد، 260 خواتین اور 612 بچے شامل تھے۔ افغانستان روانگی کے لیے 54 گاڑیوں میں 86 خاندانوں کے اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی کثیر تعداد میں غیر قانونی افغان پناہ گزین افغانستان جاتے رہے۔ پاکستان چھوڑ کر جانے والے افغان باشندوں کی مجموعی تعداد 4,46,000 سے زائد ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور کے علاقے اسلام پورہ میں تھانے کا دورہ کیا۔ پرانی عمارت اور تھانے کی خراب حالت اظہار پر وزیر اعلیٰ نے فوری نوٹس لیا اور 31 دسمبر سے قبل تھانے کو نئی عمارت میں شفٹ کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے موقع پر ہی انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور اور CCPO کو ہدایات دی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تھانے کے مختلف شعبوں کا دورہ بھی کیا اور حوالات میں بند ملزمان سے ان کے کیسز کے بارے میں پوچھا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے فرنٹ ڈیسک پر سائلن کی درخواستوں پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ اور میپکو ریجن میں بجلی چور اور نادہندگان کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ایک روز میں مزید 65 افراد بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ 1 لاکھ یونٹ سے زائد بجلی چوری کرنے پر 37,91,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ رننگ اور ڈیڈ ڈیفالٹرز کے خلاف مہم میں ایک روز میں 3 کروڑ 16 لاکھ روپے وصول کیے گئے ہیں۔ ملتان، ساہیوال، رحیم یار خان، بہاول نگر اور خانیوال میں 6 زرعی ٹیوب ویلز کے کنیکشنز منقطع کر دیے گئے۔ 28,10,000 روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر ٹیوب ویلز کے ٹرانسفارمرز اتار لیے گئے۔ پاک بحری اور عمان رائل بحریہ کے خلیج عمان میں 2 طرفہ بحری مشق سمر الطیب 2023 اختتام پذیر ہو گئی۔ مشق میں دونوں بحری افواج کے بحری جہازوں، فضائی اثاثوں اور اسپیشل سروس گروپس نے شرکت کی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق مشق میں پاک بحریہ کے جہاز PNS اسلط، فاسٹ اٹیک کرافٹ PNS قوت اور دونوں ممالک کے ہوائی اثاثوں نے حصہ لیا۔ مشق سمر الطیب 2023 مختلف نوعیت کے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ آپریشنز پر مشتمل تھی۔ 2 طرفہ مشق سمر الطیب 2023 کے دوران اینٹی ایئر، اینٹی سرفیس وارفیئر اور انسدادی دہشت گردی کی مشقوں سے متعلق میری ٹائم آپریشنز کی مشق کی گئی۔ مشق سمر الطیب سے پاکستان اور عمان کی بحری افواج کے مابین ہر 2 سال بعد باقاعدگی سے منعقد کی جاتی ہے۔ مشق کا مقصد دونوں ممالک کے مابین باہمی تعاون کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ سمندر میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام، علاقائی امن اور استحکام کا قیام ہے۔ مشق سمر الطیب سے دونوں ممالک کے مابین مشترکہ نیول آپریشنز کو فروغ حاصل ہوگا۔
नाज़रीन, पाक फौज मुल्क के पसमानदा इलाकों में तालीम के फ़रोग के लिए मसरूफ़ अमल है। इल्म टोलो पारा प्रोग्राम इल्म की रोशनी फैलाने की एक तरक्शा मिसाल है। पाक फौज का तालीम सबके लिए प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करके मुल्क की तरक्की और खुशहाली में हिस्सेदार बनाना है। इस ज़िम्मन में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तवस्सुत से एक जामी प्रोग्राम तरतीब दिया है। प्रोग्राम के तहत मोहम्मद, तीरा, हसन खेल, दर्रा आदम खेल, कुरम, जानी खेल, टांग, सरारुगा और अंगूर अड्डा में 9 पायलट प्रोजेक्ट्स पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट्स को 15 अक्टूबर 2023 से अमल में लाया गया। इब्तदाई मरहले में इन इलाकों में तालीम के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ उमूर पर काम किया गया ताकि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। प्रोग्राम से अब तक 4000 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, जिन्हें मुख्तलिफ सेंटर्स में कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। इलावा ज़ी 4 मुख्तलिफ सेंटर्स में 500 से ज़ायद बच्चियाँ डिजिटल स्किल्स के कोर्सेज कर रही हैं। इस प्रोग्राम के तहत 24 गैर फाल स्कूल्स को भी फाल किया गया है, जबकि एडल्ट लर्निंग प्रोग्राम के तहत 250 एडल्ट्स को मुख्तलिफ कोर्सेज में तरबियत दी जा रही है। इसी तरह कंपोजिट यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए गैर निसाबी अमल से मरहलावार तरबियत दी जा चुकी है। इल्म के असूल के को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए पाक फौज तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाएगी। सरजमीन पाकिस्तान के दिफा की खातिर पाकिस्तान आर्मी के अनगिनत जवानों ने अपने खून की कुर्बानी दी है। सिपाही किस्मत खान शहीद मुल्क के दिफा की खातिर आखिरी गोली और खून के आखिरी कतरे तक लड़े। सिपाही किस्मत खान शहीद का ताल्लुक जिला खैबर पख्तूनख्वा के इलाके नौशहरा से है। सिपाही किस्मत खान 28 अक्टूबर 2023 को जिला खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। मुझे इस बात का फख्र है कि वो शहीद हैं। कोई शिकायत, कोई गिला नहीं है। वो एक फरिश्ता था, हम इंसान नहीं था। लेकिन उनकी जुदाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे उनकी शहादत की पता लगी तो ये दुख था कि क्या पीछे से तो फायरिंग नहीं हुई। जब मैंने तो इसकी पिक्चर देखा तो मैं खुश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह कि शुक्र है कि सामने लगी है, बस दिलों की तरह नहीं। कोई शिकायत नहीं की उसने मुझसे, वो मुझसे भी राजी था, मैं उससे भी राजी था। मैंने कहा जब छुट्टी खत्म हो जाती जाते हो तो पीछे मोड़ कर नहीं देखते, क्यों नहीं देखते? वो कह रहा है कि हम पीछे मोड़ कर नहीं देखते। मैंने कहा इस बार देखना है, अगर तुम बहादुर हो तो पीछे देखें। जब वो जा रहे थे 2 बार उसने देखा, हंसते हुए देखा। मुझे इस बात पर फख्र है कि वो शहीद हुई है। और किस्मत खान मोहन नेक था, बहुत ताबेदार किस्म का था। जब भी छुट्टी से आता था तो सब फैमिली के अलग अलग घर में जाके बाकायदा सबका हाल अहवाल पूछता था। जब भी आता था यहाँ लड़कों के साथ फौज के किस्से सुनाते थे और सबको यही कहते थे कि आ जाओ, आप फौज में आ जाएं, क्योंकि इस मुल्क और कौम की खिदमत हम सब पे फर्ज है। किस्मत खान हमारे लिए क्या, पूरे इस इलाके के लिए फ़ख्र है। हमारे पूरे ख़ानदान को फ़ख्र है, बल्कि पूरे इलाके को फ़ख्र है। उसकी वजह से तो हमारे बच्चों में भी ये शौक़ पैदा हो गया कि तमाम बच्चे जिनसे भी आप सुनेंगे तो वो यही बात कहेंगे कि मैं किस्मत खान की तरह सिपाही बनूंगा, उसकी तरह दुश्मन से लड़ूंगा, उसी की तरह दहशतगर्दों का मुकाबला करूंगा और खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा और किस्मत खान की तरह जामे शहादत नोश करूंगा। एक टाइम स्कूल जाते थे, जब फौज की गाड़ियाँ जाती थी हमें शौक होता था कि यार हम फौज में जाए। उसको शहादत नसीब हो गया। हर वक्त हम कहते थे कि इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, यूनिट इधर जाएगी, यूनिट उधर जाएगी। उसको इन चीज़ों का कोई परवाह नहीं था कि जिधर भी मेरी यूनिट जाएगी मेरी किस्मत है, मैं इंशाल्लाह जाऊँगा, लड़ूंगा इंशाल्लाह। और बहादुरी से लड़ाए। और नाज़रीन, कंधमाल में ईसाइयों के कत्लेआम को 16 साल मुकम्मल हो गए। 2007 को आज ही के दिन रियासत उड़ीसा के ज़िला कंधमाल में क्रिसमस की तकरीबात के दौरान इंतहा पसंद हिंदुओं ने 500 ईसाइयों को हलाक और 1800 से ज़ायद को जख्मी किया। इंडिया टुडे के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदुओं ने फसादात में 400 गिरजाघरों और 4000 मकानात को तबाह, 6500 से ज़ायद घरों को लूटा, जबकि 75,000 से ज़ायद लोग बेघर हुए। भारत में रवां साल ईसाइयों के खिलाफ 400 हमले रिकॉर्ड हुए। उनमें उत्तर प्रदेश सरे फहरिस्त से, जहाँ 155 पर तशद्दुद वाक़यात पेश आए। 2022 में मणिपुर फसादात में 150 ईसाई जाम बहाल, जबकि 400 गिरजाघरों को जलाया जा चुका है। 2014 में बीजेपी की हुकूमत में आने के बाद ईसाई बरादरी के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम दुगने हो गए। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के मुताबिक 2014 से 2022 तक हिंदुस्तान में ईसाई बरादरी के खिलाफ 2700 से ज़ायद पुरतशद्दुद वाक़यात रिपोर्ट हुए। कौमी अक़लियती कमीशन के मुताबिक बीजेपी के पहले दौरे हुकूमत में 1998 से 2004 तक ईसाई बरादरी के खिलाफ 1000 से ज़ायद पुरतशद्दुद वाक़यात रिपोर्ट हुए। हिंदुस्तान में 2008 में उड़ीसा में ईसाई बरादरी के 600 से ज़ायद देहात और 400 चर्चेज को नजर आतिश किया गया।
1998 में मोदी के ज़ेरे साया गुजरात में 10 दिन तक जारी रहने वाले कत्लेआम में 25 ईसाई गांव जला दिए गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक औसतन हर 12 मिनट बाद हिंदुस्तान में ईसाइयों के खिलाफ तशद्दुद का वाक़या पेश आता है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ईसाइयों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ पेश है। ओपन डोर्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ईसाइयों के खिलाफ तशद्दुद में भारत 2014 में 28वें नंबर से 2022 में 10वें नंबर पर आ चुका है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की तनसीख से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के गैर मुनसिफाना फैसले के बाद कश्मीरी अवाम का शदीद रद्दअमल सामने आया है। 21 दिसंबर को हुर्रियत पसंदों ने सरन कोट में भारतीय काबिज फौज के 5 जवान हलाक और 3 जख्मी हुए, जबकि जवाबी कार्रवाई में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूंछ और राजौरी के मासूम अवाम पर जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला शुरू कर दिया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने तकरीबन 80 से ज्यादा मासूम कश्मीरियों को कैद कर लिया और 3rd डिग्री गैर इंसानी टॉर्चर का निशाना बनाया। 21 दिसंबर को ही जम्मू कश्मीर के 3 शहरियों को हिंदुस्तानी फौज ने गैर कानूनी तौर पर तफ्तीश की आड़ में उठा लिया था। 22 दिसंबर को जेर हिरासत तीनों कश्मीरी मुर्दा हालत में पाए गए। 21 दिसंबर को जिला पूंछ में मुश्तबा अस्करियत पसंदों के 2 फौजी गाड़ियों पर हमला करने के बाद उनसे पूछगछ की जा रही थी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ट्विटर पर एक पोस्ट में हलाकतों का इतराफ किया है, लेकिन अमवात की वजूहात की वजाहत नहीं की। भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी शहरियों की हलाकतों के पीछे हालात की वजाहत नहीं की है। मरने वाले शहरियों की शनाख्त 43 साला महफूज हुसैन, 27 साला मोहम्मद शौकत और 32 साला शबीर अहमद के तौर पर की गई है। भारतीय पुलिस के अताब का निशाना बनने वाले शहरी पूंछ के टोपापीर गांव के रिहायशी थे। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में 4 अफराद को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौज ने जिला पूंछ में मुहासिरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान महफूज हुसैन, मोहम्मद शौकत और शबीर अहमद को तशद्दुद करके शहीद किया। जम्मू के इलाके अखनूर में तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक नौजवान को शहीद किया गया। शहरियों के हिरासती कत्ल के खिलाफ इलाके में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। शहादा के लवाहिकीन ने अपने प्यारों के बेईमाना कत्ल की तहकीकात और मुजरिम भारतीय एहलकारों को सजा देने का मुतालबा किया। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कराची में भी मसीही बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस जोशो खरोश से मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। रिपोर्ट कर रहे हैं जीशान अहमद खान। शहर कायद में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर भर में चर्चेस सज गए हैं, जबकि मसीही बिरादरी की बड़ी तादाद क्रिसमस ट्री और आराइशी अशिया की खरीदारी में सदर और शहर के दूसरे बाजारों का रुख कर रहे हैं। जबकि बच्चों के लिए सांता क्लॉज के सुर्ख लिबास की खरीदारी तो क्रिसमस का लाजमी हिस्सा समझी जाती है और घरों की सजावट भी तकरीबन मुकम्मल ही कर ली गई है। 1 दिसंबर से हम अपना घर सजाने लगते हैं, तो ताकि हमें वो वाइब्स मिले कि क्रिसमस आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। डेकोरेटिंग द हाउस, इवेंट्स होते हैं, गैदरिंग्स होते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। इट्स लाइक अ प्रीटी एंजॉयबल सीजन। मेरी सालगिरह भी है 25 को, मुझे एक ही तोहफा मिलता है, मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी बर्थडे। क्रिसमस स्टार्ट होती है तो हम इनके घर पे आते हैं, ये स्वीट देते हैं, फिर हम इनके घर को डेकोरेट करने में मदद करते हैं। क्रिसमस हो या कोई भी मजहबी त्यौहार, हर पाकिस्तानी को आज़ादी से अपनी मजहबी अकायद और रसूम पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। क्रिसमस के मौके पर हम सब एक हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मजहबी रवादारी है वो मजबूत करें। क्रिसमस जो है वो एक फैमिली फेस्टिवल है, ये खुशी का मौका है और हम बड़े जोश व खरोश के साथ इसे मनाते हैं। क्रिसमस के मौके पर मसीही बिरादरी का हर फर्द वतन अजीज की तरक्की और सलामती समेत इत्तेहाद और यंगांगत के लिए दुआगो नजर आता है। जीशान खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ननकाना साहब में मसीही पुलिस मुलाजमीन में क्रिसमस तोहफे तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साद अजीज ने मसीही पुलिस मुलाजमीन में क्रिसमस के लिए तोहफे तकसीम किए, जिसका मकसद उनकी खुशियों में शरीक होकर उन्हें बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का पैगाम देना था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक भी काटा और उन्हें मुबारकबाद दी। मसीही मुलाजमीन ने क्रिसमस की खुशियों में शरीक होने पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और जिला पुलिस का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की कायम करदा वज़ारती कमेटी ने बलूचिस्तान से आए हुए मुजाहिरीन से मुलाकात की। वफाकी वज़ीरा फवाद हसन फवाद और मुर्तज़ा सोलंकी के मुजाहिरीन से मुस्बत माहौल में गुफ्तगू हुई। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों अतराफ से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक करते हुए आज भी मुलाकात पर आमादगी का इजहार किया। नाज़रीन, अक़वाम
मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन की साबिक खुसूसी मंदूब और नामवर हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली ने इंसानी हकूक के हवाले से दुनिया के इम्तियाजी सलूक और दोखलेपन पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि इंसानी हकूक बहुत बड़ा झूठ है। एक्स पर अपने एक इंटरव्यू में आलमी इदारे की साबिक मंदूब ने कहा कि तकरीबन 20 साल बाद इस हकीकत का एहसास हुआ कि इंसानी हमदर्दी के मैदान में काम करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक मंदूब ने कहा कि इसराइल जानबूझकर बच्चों, खवातीन और खानदानों पर बमबारी कर रहा है और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें खुराक, अद्वियात और इंसानी इमदाद से महरूम कर रहा है। एंजेलिना जोली ने कहा कि उन्हें वक्त के साथ एहसास हुआ कि चीज़ें इस आसान तरीके से आगे नहीं बढ़ती हैं। मैंने सीखा कि दुनिया इस तरीके से नहीं चलती बल्कि एक और तरीके से चलती है। हम कुछ लोगों को ये हकूक और इंसाफ देंगे और शायद हम कुछ दूसरों को उनसे महरूम रखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने $886 अरब की दिफाई पॉलिसी बिल पर दस्तखत कर दिए। दिफाई पॉलिसी बिल में फौजी अखराजात और यूक्रेन के लिए इमदादी रकम रखी गई है। ये बिल गुज़श्ता हफ्ते ऐवान नुमाइंदगान में ज़ेर बहस रहा। कांग्रेस की मंजूरी के लिए ये बिल गुज़श्ता हफ्ते भिजवाया गया था, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। दिफाई पॉलिसी बिल में सर्विस अरकान की तनख्वाह में 5.2% और कौमी सलामती के बजट में 3% इजाफे को मद्देनजर रखा गया है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर ने सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के एतराज़ात के बावजूद मुसवदे पर दस्तखत किए हैं। जमहूरिया चेक के दारुल हुकूमत पराग की एक यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 11 अफराद हलाक जबकि 9 शदीद जख्मी हो गए हैं। हलाक होने वालों में हमलावर भी शामिल है। चेक पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जॉन पॉलिस स्क्वायर में एक यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आया। पुलिस फौरन जाए वक़्वा पर पहुंच गई और हमलावर पर फायरिंग के तबादले में हलाक हो गया। पुलिस ने स्क्वायर और यूनिवर्सिटी से मुल्हिका इलाके को सील कर दिया है। जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू में सोने की कान बैठने से 7 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक लॉरेन कोनाथा शहर में सोने की एक कान अचानक बैठ गई। हादसे के वक्त कान में मुतादिद कानकुन काम में मसरूफ थे। हादसे के फौरी बाद तलाश और बचाव की सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया। मकामी मीडिया के मुताबिक ये सोने की एक गैर कानूनी कान थी। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक खित्ते में सैकड़ों छोटी कानें मौजूद हैं जिनमें से अक्सर गैर कानूनी हैं। नाज़रीन, लाहौर में 15 पर आने वाली कॉल्स पर फौरी कार्रवाई होती है। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाइयों के नतीजे में क्राइम में नुमाया कमी आई है। तफसील राना इफ्तिखार अहमद की इस रिपोर्ट में। 15 पर आने वाली कॉल्स के मुताबिक लाहौर पुलिस की काविशों से कत्ल और इक़दाम कत्ल जैसे संगीन वाक़यात में 32%, व्हीकल्स चोर के वाक़यात में 20%, जबकि गाड़ी छीनने के वाक़यात में 19% कमी हुई है। हमने फोकस डिटेक्शन पे किया, मुल्ज़िम गिरफ्तार हुए और हॉट परस्यूट में कुछ लोग मारे भी गए, जिसकी वजह से क्राइम में खातर ख्वाह बेहतरी आई। पहले होता ये था कि कोई गैंग पकड़ा जाता था तो पर्चा ही दर्ज नहीं हुआ होता था। अब वो जब उसमें चलान होते हैं, गिरफ्तार होते हैं और उनको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद जेल भिजवाया जाता है तो उससे डेफिनेटली चीज़ों में बेहतरी आती है। पुलिस के मुताबिक मौसर हिकमत अमली के तहत मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात को कंट्रोल किया जा रहा है। उनका कहना है कि पुलिस अवाम की मदद से ही जुराइम का खात्मा कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात के औकात में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे, जो कि कुछ यूँ रही। सबसे पहले बात करेंगे स्कर्दू की। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लह में भी -8, हुंजा -5, कालाम -4, जबकि गोपस में भी -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।